Very good morning, boys. So, students, welcome back in my classes, that is JD classes. आप सबका स्वागत है मेरी क्लास में और हम आज एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखिए, पुराने वीडियोज़ को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट मैक्सिमम बच्चों तक पहुँच सके और नॉलेज को जितना शेयर किया जाए उतना ही बढ़ता है। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि जो टॉपिक है वो वायरस है। तो वायरस क्या है? हम ऐसे मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं जिसको क्लासिफिकेशन की बिरादरी से बाहर रखा गया, क्लासिफिकेशन सिस्टम से बाहर रखा गया। तो आखिर वायरस क्लासिफिकेशन सिस्टम का पार्ट क्यों नहीं है? क्लासिफिकेशन में हमेशा हम लिविंग्स को पढ़ते हैं, तो आखिर वायरस है क्या? वायरस ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से अलग रखते हैं। तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? लुक, वायरस के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं, वी कॉल वायरस दैट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। यह कहने के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे रीजन यह है कि वायरस किसी भी लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर जाकर के रिप्रोड्यूस कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, इसीलिए वो लिविंग है। लेकिन जब तक उसको लिविंग एनवायरनमेंट ना मिले तब तक वायरस डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। तो अगर कोई चीज रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी रखती है तो ऑब्वियसली वो लिविंग की कैटेगरी में है, और अगर वो नहीं रखती है तो नॉन लिविंग। तो वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लिविंग है और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर वो एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वायरस के लिए कभी हम सेल टर्म का यूज नहीं करते हैं। माइंड कीजिएगा, वायरस के लिए कभी भी हम सेल टर्म का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। अगर ये सेल नहीं है तो आखिर क्या है? वायरस के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं, वी कॉल इट एसेलुलर स्ट्रक्चर। ना तो हम इसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं और ना ही इसे सेल कहते हैं। तो वायरस एसेलुलर स्ट्रक्चर है। वायरस टर्म का मतलब होता है पॉइजन। वायरस टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट थे, ये वायरस की डिस्कवरी से पहले टर्म दिया गया। 1880 में एक साइंटिस्ट हुए हैं लुई पास्चर। लुई पास्चर जो थे, तो पास्चर ने 1880 में वायरस टर्म को क्वाइन किया। ही वॉज द पर्सन हु क्वाइंड द वायरस टर्म। इन्होंने क्वाइंड किया वायरस टर्म। और वायरस इज ए लैटिन वर्ड और वायरस का मतलब होता है पॉइजन। इसके बाद सबसे पहले 1892 में हमारे एक रशियन साइंटिस्ट थे, इनफैक्ट वो रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने देखा कि टोबैको के प्लांट में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ना वो लिविंग है, ना ही नॉन लिविंग है, ना ही वो बैक्टीरिया है, ना ही वो प्रोटोजोआ है, और ना ही किसी तरह का फंगस है। तो उन्होंने ये पता नहीं लगा कि आखिर ये क्या चीज था। तो उन्होंने देखा एग्जैक्टली ये वायरस था। सो द पर्सन हु डिस्कवर्ड इट, इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है हमारे इवानोवस्की साहब को। तो इवानोवस्की वॉज ए रशियन साइंटिस्ट। इन 1892 उन्होंने वायरस को डिस्कवर किया। उन्होंने जिस वायरस को डिस्कवर किया था दैट वाज टीएमवी। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जाम में भी पूछेगा और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। टीएमवी उन्होंने खोजा। टीएमवी स्टैंड्स फॉर टोबैको मोज़ैक वायरस। टोबैको मोज़ैक वायरस टोबैको की लीव्स में स्पॉटेड, कुछ धब्बेदार बीमारियों को फैलाने वाला एक वायरस था। इसके बाद फिर 1986 में आपके एक साइंटिस्ट आते हैं। उन साइंटिस्ट का नाम था बेजरिंग। बेजरिंग एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1892 में ये बोला कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। इन्होंने इस याद रखिएगा स्टेटमेंट, ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब क्या हुआ मैं अभी आपको बताता हूं। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब ऐसा कंटेजियस, कंटामिनेटेड लिविंग फ्लूइड जो कि किसी को बीमार करने की क्षमता रखता हो। ये था वायरस के इंट्रोडक्शन। अब अगर आप में से ये पूछें कि वायरस को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, तो अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो देखिए, वायरस को हम जिस कैटेगरी में रखते हैं, हम ये कहते हैं वायरस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है? देखो,
ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि तय है, पक्का है, जरूरी है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही सर्वाइव कर सकता है, लिविंग के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता, इसीलिए ऑब्लिगेट। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। बैक्टीरिया एक नाली में भी पाया जाएगा, एक दही में भी पाया जाएगा, एक सड़ने वाली चीज में भी पाया जाएगा और हमारी बॉडी में भी जाकर के बीमार करता है। तो वायरस इज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट क्योंकि सिर्फ लिविंग के अंदर रह सकता है, लेकिन बैक्टीरिया को हम बोलेंगे वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों एनवायरमेंट में रह सकता है, हम उसको फैकल्टेटिव पैरासाइट बोलेंगे, राइट। सो वो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं। जिनके पास चॉइस है दे आर फैकल्टेटिव पैरासाइट, और जिनके पास चॉइस नहीं है दे आर ऑब्लिगेट। तो वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इसके बाद हम ये क्या करते हैं, अगर वायरस किसी भी एनवायरमेंट में बाहर पर है, राइट, सो वायरस अगर इनर्ट स्टेट में है, इनर्ट वायरस, सो इनर्ट स्टेट में वायरस के लिए एक टर्म यूज करते हैं वायरॉन। सो वायरस के लिए टर्म वायरॉन यूज करते हैं। आपको बता दूं कि हेपेटाइटिस बी का बैक्टीरिया, आप अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस बी है, उसका ब्लड सड़क में गिर गया, 42 डेज तक बैक्टीरिया उसमें सर्वाइव कर सकता है। ऑन दैट स्टेट वी विल नॉट यूज टर्म वायरस। अगर बैक्टीरिया लिव नॉन लिविंग एनवायरमेंट पे है तो उसके लिए हम वायरॉन टर्म यूज कर सकते हैं। अब वायरस के साइज की बात की जाए, वायरस बहुत छोटा होता है, ये बैक्टीरिया के अंदर जाके बैक्टीरिया को भी बीमार कर सकता है, इनफैक्ट उसे मार देता है। तो वायरस का साइज क्या होता है, वायरस 10 नैनोमीटर से लेकर के 1300 नैनोमीटर तक का हो सकता है। सो वायरस के अगर साइज की बात की जाए तो वायरस 10 नैनोमीटर का हो सकता है। नैनोमीटर बोले तो 10 टू पावर -9, राइट, 9 मीटर इनफैक्ट। तो जैसे कि फुट एंड टो डिजीज फैलाने वाला वायरस, ये जानवरों के पैरों में इंफेक्शन कर देता है, फुट एंड टो डिजीज फैलाता है, इसका साइज 10 नैनोमीटर होता है। उसके साथ में अगर हम बात करें तो वायरस जो हमारा स्यूडोमोनास एफएस वायरस होता है, 1300 नैनोमीटर का एक वायरस होता है। दिस इज स्यूडोमोनास, एक बैक्टीरिया भी होता है, डोंट कंफ्यूज, स्यूडोमोनास एफएम, ये एक वायरस है, ये 1300 नैनोमीटर का हो सकता है। तो वायरस का साइज 10 नैनोमीटर से 1300 नैनोमीटर तक हो सकता है। अब हम वायरस के शेप के बारे में बात करेंगे। इस शेप के पहले एक जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। वायरस का जो आइडियल रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर है। ये बैक्टीरियोफेज T2 नाम के एक वायरस का स्ट्रक्चर है। ये बैक्टीरिया को मार देता है, किल कर देता है। वायरस का जो आउटर कवर होता है उस कवर को हम सीथ बोलते हैं। ये सीथ एक कैप्सिड नाम की प्रोटीन से बनी होती है। इस प्रोटीन को कैप्सिड कहते हैं। और इस सीथ के बाहर एक मेम्ब्रेन भी हो सकती है कैप्सिड की जगह पर, जो कि या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कॉम्पोजिशन की होती है, जिसमें प्रोटीन होता है, लिपिड होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इस दिस जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए और आरएनए। किसी भी वायरस में जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में डीएनए और आरएनए कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। सो वायरस विल हैव डीएनए और विल हैव आरएनए। डीएनए डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड दोनों भी हो सकता है, और आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड दोनों भी हो सकता है। हालांकि ऑर्गेनिज्म में डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन यहां आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो सकता है और डीएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है। मींस दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती हैं। फिर इस नीचे वाले पार्ट को कॉलर कहते हैं, इस वाले पार्ट को टेल कहते हैं, और इसका इंटरनल पार्ट कोर कहलाता है। वायरस का जो आखिरी पार्ट जिसकी मदद से वो हमारी बॉडी में लैंड करता है, किसी बैक्टीरिया की बॉडी में लैंड करता है, उस पार्ट को हम टेंटिकल्स बोलते हैं, राइट। सो दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस को हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और प्लीज मेरे फैक्ट्स को नोट डाउन करते रहिएगा। ये आपको किसी भी एग्जाम के कंपटीशन में हेल्प करेंगे। एक्सक्लूसिवली हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी के एग्जाम में भी, यूपीएससी के एग्जाम में भी बहुत बार मैंने इसको इनकाउंटर किया, राइट। नेक्स्ट, अब आते हैं शेप के बेसिस पे। तो वायरस को अगर मैं शेप के बेसिस पे डिवाइड करूं तो वायरस को हम शेप के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा शेप होता है दैट इज द हेलिकल। अगर मैं हेलिकल शेप की बात करूं तो जो टोबैको मोज़ैक वायरस है, जिसको आपके इवानोवस्की साहब ने खोजा था, टीएमवी हेलिकल शेप का एक वायरस होता है। ये ऐसे हेलिक्स होता है जैसे कि एक राउंड राउंड गुच्छा हो, और इस गुच्छे में चारों तरफ यहां पर अंगूर जैसे लगे हों, इस तरह का। तो ये प्रोटीन की बनी हुई कैप्सिड होती हैं, अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये इसका हेलिकल शेप हो गया। दूसरा क्यूबॉइडल शेप होता है। अगर मैं क्यूबॉइडल शेप की बात करूं, क्यूबॉइडल, तो क्यूबॉइडल शेप कुछ कुछ क्यूब की तरह दिखता है। पोलियो का दिखने वाला वायरस ऐसा ही दिखता है। तो ये आपका हो गया क्यूबाइडल शेप। तो क्यूबॉइडल शेप, पोलियो इसका एग्जाम्पल है, और दूसरा बाइनल वायरस होते हैं।
बाइनल जो वायरस होते हैं वो वैसे ही होते हैं बाइनल वायरस। तो बाइनल शेप में जैसे ये आपको वायरस दिख रहा है, इसका अपर वाला जो पार्ट होता है ये क्यूबॉइडल होता है और नीचे वाला पार्ट इसका कुछ हेलिकल शेप में होता है। इसमें दोनों ही तरह का फ्यूजन होता है, इनको हम बाइनल शेप बोलते हैं। बाइनल शेप का बेस्ट एग्जांपल जैसे क्या है, आपका T2 फेज या बैक्टीरियोफेज वायरस है, जो कि आपके सामने एक रोल मॉडल के फॉर्म में हम वायरस को पढ़ते हैं। इसके बाद में हम वायरस का क्लासिफिकेशन करते हैं जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे। तो जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे भी, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे वायरस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं हमारे डीऑक्सी वायरस, डीऑक्सी वायरस, ठीक है। तो जो डीऑक्सी वायरस होते हैं वो डीऑक्सी वायरा ये एनिमल्स में मेनली पाए जाते हैं, ये एनिमल को मेनली इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स में। दूसरे होते हैं राइबो वायरस। राइबो वायरस वो होते हैं जिनमें कि आरएनए पाया जाता है, ये मेनली प्लांट को और लोअर ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। तो प्लांट और लोअर ऑर्गेनिज्म को यही डिवाइड करते हैं। इसके बाद होस्ट स्पेसिफिक, तो होस्ट के बेसिस पे जिनके ऊपर वायरस रहते हैं या जिनमें वायरस पाए जाते हैं, तो होस्ट के बेसिस पे अगर मैं वायरस को डिवाइड करूं, फर्दर होस्ट के बेसिस पे भी वायरस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो होस्ट स्पेसिफिक अगर वायरस की बात की जाए, होस्ट क्या होता है? होस्ट वो होते हैं जिनके ऊपर वायरस रहते हैं या जिनके ऊपर वायरस डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे होस्ट के बेसिस पे फैगाइनी, ठीक है। तो फाइटोफैगाइनी जो होते हैं, फाइटोफैगाइनी का मतलब होता है फाइटोफैगाइनी, ठीक है। तो फाइटोफैगाइनी का मतलब होता है ऐसे वायरस, फाइटो मींस होता है प्लांट, फैगो मींस होता है खाना और उनको इन्फेक्ट करने वाले। तो प्लांट में जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट जैसे होस्ट में पाए जाते हैं, उनको हम फाइटोफैगाइनी कहते हैं। दूसरे हमारे होते हैं, द सेकेंड वन इज दे आर द ज़ूफैगाइनी, NIAE, ज़ूफैगाइनी। ये एनिमल स्पेसिफिक, जू मींस क्या होता है? एनिमल स्पेसिफिक, राइट। तीसरे कैटेगरी के जो वायरस होते हैं उनको सिंपली हम फैगाइनी बोलते हैं, PHYGINIAE, फैगाइनी, राइट। अब फैगाइनी को भी हम फर्दर कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। फैगाइनी में सबसे पहले आते हैं बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस वो होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। दूसरे होते हैं साइनोफेजेस, जो साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। सॉरी, दिस वाज द बी। एंड जो सी वाला पार्ट होगा, तीसरे कैटेगरी के वो वायरस जो आपके फंगस को करते हैं, दे आर माइकोफेजेस। तो माइकोफेजेस वो वायरस होते हैं जो फंगस को इन्फेक्ट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द आपके ये फाइटोप्लैंक्टन को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरस होते हैं, मींस अगर एल्गी की बात की जाए, सो एल्गी स्पेसिफिक को जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं फाइकोफेजेस। फाइकोलॉजी, फाइको मींस होता है एल्गी, सो फाइकोफेजेस, माइकोफेजेस, साइनोफेजेस एंड बैक्टीरियोफेजेस। दिस वाज ऑल अबाउट द वायरस। ये आपके लिए वायरस की जानकारी थी। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग for more videos and more information and more topic. So thank you so much ladies and gentlemen. Please आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा एम, फिर से मैं दोहराता हूं, मेरा एम है एजुकेशन उन तक पहुंचाई जाए, those who are deprived from quality education. Thank you guys.